देखिए, बौद्ध धर्म, हम लोग पिछले दिन बौद्ध धर्म को देख रहे थे, और बौद्ध धर्म को आज हम बौद्ध धर्म की कड़ी को आगे बढ़ावेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में जितना हम पढ़ाए थे 5 मिनट में उसको रिकॉल कर लीजिए एक बार। पिछले दिन लगभग हम बौद्ध धर्म के बारे में बेसिक चीज जितना था उसको हम खत्म कर चुके थे, लेकिन एक बार और देख लीजिए, इसका संस्थापक किसे बताए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध जब होंगे तो इनके माता पिता भी होंगे। तो इनके जो पिता थे, अभी हम फास्ट चल रहे हैं इसलिए कि ये सब हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस बार खाली फास्ट रिवीजन कर लीजिए ताकि आगे समझने में कोई समस्या ना हो। पिता थे इनके सुदोधन। पिता थे सुदोधन, और ये सुदोधन जी जो थे ये आपके किस कुल के थे? शाक्य कुल। शाक्य कुल। और वंश पूछेगा, वंश तो इक्ष्वाकु। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज बता दिए हैं, पिछले क्लास में बताए हैं ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और उनके पिता थे सुदोधन जो शाक्य कुल के थे, और वंश इक्ष्वाकु वंश के थे। माता जो थी ये पिता हो गए, उसके बाद जो ये माता इनकी हैं, तो माता होगी महामाया, और ये महामाया जो है एक कोलीय वंश से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हमारे साथ। ये वंश तो इनका कुल माता का कुल क्या है? कोलीय। पिता का क्या है? तो शाक्य। और इस कुल के लोग हमेशा राजा बनते थे शाक्य कुल के, लेकिन ठीक उल्टा ये क्या बन गए? संत बन गए। तो इनको इसीलिए कह दिया गया कि नहीं, ये शाक्य मुनि भी हैं। और हम बताए थे कि नेपाल से सटा हुआ जो वंश चलती थी वही वंश इक्ष्वाकुओं की वंश हुआ करता था, इसीलिए उस वंश को इक्ष्वाकु वंश हम लोग कह दिए थे। इतना चीज हम लोग पिछले दिन देख चुके थे। अब देखिए, जैसे यही देखिए, रिकॉल करिए एक बार। नाम गौतम बुद्ध, ये शाक्य कुल के रहने वाले थे, इसीलिए इनका नाम शाक्य मुनि था। देखिए लिखा हुआ है, तथागत सत्य है ज्ञान जिसका। ये सब हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक। अब देखिए, अब देखिए हम लोग को देखना था, तो देखिए इनका जो गौतम बुद्ध थे हमारे, इनका जो यही थे आपको संस्थापक, इनका जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? तो नेपाल, नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। और इस लुम्बिनी का आज नाम क्या है? तो रुकमनदेही। इस सब पिछले दिन हम बता चुके हैं, एक बार रिकॉल खाली करिएगा इसको। जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। इनके जो गुरु हुए, गुरु कौन कौन हुए? तो एक गुरु हुए अलार कलाम, ये शाक्य दर्शन के इनको शिक्षा दिए। इनको शाक्य दर्शन का शिक्षा कौन दिया? अलार कलाम जी, ये प्रथम गुरु हैं इनके। हम लोग देखे थे कि इनका जो हुआ, जब ये नेपाल जो परवज्जा कहाँ किए थे? अनोम नदी,
खाली रिकॉल कर लीजिए एक बार, हम आगे बढ़ेंगे, आज बौद्ध धर्म को खत्म करेंगे, समझ गए। अब अनोम नदी पर इन्होंने प्रवज्जा किया था। कई लोग इसको निरंजना समझ लेता है, कई लोग निरंजना नदी समझ लेता था, निरंजना नहीं, वो अनोम है जहां प्रवज्जा किए, यानी सन्यासी वेशभूषा धारण किए। और कब, रात में, जब 29 वर्ष की अवस्था में ही इनको एक पुत्र की प्राप्ति होता है, राहुल। और उसके बाद इस राहुल को होने के दौरान ही ये गृह त्याग करते हैं चन्ना और कंथक के साथ। यानी चन्ना जो है इनका सारथी था और कंथक जो है इनका घोड़ा था। समझ में आ रहा है ना। अब इतना बात जब समझ में आ रहा है तो अब लोग जब एक तपस्या में, और दूसरे गुरु इनके थे रुकमन दत्त पुत्र, और ये इनको को योग दर्शन का शिक्षा दिए थे। अब जब योग दर्शन का, तो फिर इन्होंने जाके बैठ गए थे तपस्या में, और लगभग 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो कई लोग कहा कि इनके शरीर से एक अलग चमक मने निकला, और शरीर इनका जो है वो सुगंधित बन गया। ठीक, इतना तक तो हम लोग पिछले दिन देख लिए थे। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, तो ये क्या बोले, आखिर जब ज्ञान मिला तो कुछ ना कुछ तो बोले होंगे। तो ज्ञान मिलने के बाद ये 3 शब्द बोले। पहला, संसार में दुख है। संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। यहां तक भी लोग प्रभावित नहीं था। संसार में तो दुख है, कोई कहेगा कि हम दुखी नहीं हैं। संसार में दुख है, और इन्होंने दूसरा कहा कि दुख का कारण है। और तीसरा जब बोला गौतम बुद्ध, जब तीसरा बार बोले, तीसरा बात अपना, कि दुख का निवारण है या निदान है, दोनों एक ही शब्द हुआ। तीसरा जैसे ही इन्होंने बोला, लोग पैर धर लिया। कोई चाहता है कि हम दुख में रहें? आज भी कोई नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें, और कोई नहीं चाहता है कि हम दुख में रहें। जैसे ही इन्होंने तीसरा बात बोला, संसार में दुख है और संसार में दुख का कारण है। और जब तीसरा बात इन्होंने बोला कि दुख का निवारण है, तो लोग पैर धर लिया, पैर धर लिया। उसके बाद फिर बोले क्या, अगला जैसे ही बोले कि इसका जो निवारण है, तो निवारण कैसे है, तो निवारण है अष्टांगिक मार्ग। अब यही अष्टांगिक मार्ग जो 8 रास्ते बताएं, इसके निदान के, ये 8 रास्ता हम अभी बताएंगे कि इस 8 रास्ता क्या है जिससे दुख खत्म हो जाएगा। समझ गए। और यहां तक तो हम बता दिए थे, यहीं पर क्लास को छोड़ दिए थे। अब यहां से अब आइए देखते हैं हम लोग कि आखिर ये कहना क्या चाहते थे। आखिर ये कहना क्या चाहते थे, उसको अब थोड़ा सा देखा जाए। देखिए अष्टांगिक मार्ग, देखिए पहले दिमाग से एक संकल्प लेना। एक शब्द दिए, ही कॉमन शब्द दिए, सम्यक। ये सम्यक का मतलब होता है सही। तो पहला जो शब्द दिए क्या, तो सम्यक संकल्प। यानी पहले दिमाग से एकदम संकल्प लेना है। और दूसरा, जब सम्यक संकल्प ले लीजिएगा तब फिर सम्यक दृष्टि, यानी जो संकल्प लीजिएगा उसको अपने दृष्टि से एकदम देखना होगा।
अब उसके बाद जब दृष्टि हो गया तो फिर आपका सम्यक वाक, यानी जो देखिएगा वही बोलिएगा, यानी अप्रिय वचन नहीं बोलना है, अप्रिय वचन का त्याग। समझ लीजिए, द्वेष मुक्त विचार, ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोले इन्होंने, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, और उसके बाद सम्यक, उसके बाद हो गया सम्यक, उसके बाद एकाग्रता भी है, वाक हो गया, संकल्प हो गया, एकाग्रता हो गया, फिर आपको सम्यक आजीविका हो गया, फिर आपको सम्यक कर्म हो गया यहाँ, फिर आजीविका हो गया, फिर व्यायाम हो गया, सम्यक सब में कॉमन है। व्यायाम के बाद आपको क्या हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगा, और उसके बाद समाधि हो जाएगा। देखिए यही रास्ता इन्होंने 8 मार्ग बताया इन्होंने। देखिए 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 सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही चीज हम अभी आपको लिखे थे। सम्यक संकल्प लेना है, यानी हिंसा द्वेष से मुक्त विचार रखना है हमको, और सम्यक दृष्टि, ये है सम्यक दृष्टि, और वास्तविक स्वरूप जो वास्तविक चीज है उसको हमको देखना है, वही वास्तविकता हमको देखनी है, और जो हम देखेंगे वही अप्रिय वचन का त्याग करेंगे, यानी वाक्य सम्यक सब में लगा हुआ है। उसके बाद सम्यक कर्म, अब जैसा देखेंगे करेंगे वैसा ही ना कर्म करेंगे, यानी दान करेंगे, दया का भाव रखेंगे अपने अंदर। फिर आजीविका, यानी सदाचार नियम का पालन, आखिर जितना हम कहते आ रहे हैं, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक आपको दृष्टि हो गया, सम्यक वाक हो गया, सम्यक कर्म हो गया, सम्यक आजीविका हो गया, तो उसका हम सदाचार एकदम नियम का पालन करेंगे। और व्यायाम, यानी मानसिक और नैतिक व्यायाम भी जरूरी है इंसान को। फिर सम्यक स्मृति, यानी उतना चीज जितना हम सोचे उसका सही अवधारणा करना है। उसके बाद समाधि, मतलब सो जाना है मन चित्र की एकदम चित्ररेखा खोल के। समझ गए ना इतना तक। अब देखिए, अब यहीं पर देखिए कि बौद्ध धर्म में ये हम लोग बौद्ध दर्शन देख रहे हैं। अब इसमें प्रवेश प्रवेश बौद्ध धर्म में जो प्रवेश की घटना थी उपसंपदा कहलाई। बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए का जो शब्द है उसको उपसंपदा कहा गया। जाति, यानी अमीर जाएंगे कि गरीब जाएंगे, कि किस जाति के लोग इसमें जाएंगे, तो इसमें गरीब अमीर से कोई मतलब था क्या? कोई भी जा सकता था, कोई भी। आयु तो न्यूनतम आयु 15 वर्ष, न्यूनतम आयु 15 वर्ष। लेकिन रोक, यहाँ तो हम लिख रहे हैं कि जाति में कोई भी जाति के लोग जा सकते हैं, लेकिन तो फिर यहाँ रोक शब्द क्यों आया? तो रोक है किसको? तो जो लोग कर्जदार है। अब जो राजा का दास है, अब रीजन कि अब राजा भी जा रहे हैं नीचे बैठेंगे, और दास भी जाएंगे तो नीचे बैठेंगे, इसीलिए दास पे रोक था। अगर दास पर रोक नहीं लगेगा तो राजा लोग फिर एंट्री नहीं मारेगा उसमें, इसीलिए उसमें दास पे रोक था। उसके बाद बीमार व्यक्ति पर भी रोक था। अब मान लीजिए कि एकदम बीमार है, आप जाइएगा बौद्ध धर्म में तो नहीं, समझ गए ना। कर्जदार, अब कर्जा वर्जा लिए हैं और उसके बाद आइएगा कि जी हम बौद्ध धर्म में, नहीं तो नहीं। पहले कहा जाता कि जी कर्जा
दे के आप आइए। एक पवरन समारोह की बात होती है, ये तो खैर बीपीएससी का टॉपिक हो जाएगा। पवरन समारोह आपको जो वस्ता हम बताए थे, देखिए पवरन समारोह क्या है। ये जो पवरन समारोह है, ये जितने लोग भिक्षु लोग हो रहता था, ये वर्षा में यानी बरसात में लोग 3 माह एक जगह रहता था, 3 माह एक जगह। और इसके बाद जब यहाँ से चलने का लोग प्रयास करता था, तो वहीं पर एक पवरन समारोह, एक समारोह होती थी। और इस समारोह में आप अभी तक गलतियां क्या की है साल में, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था, स्वीकारना पड़ता था कि हमने क्या गलतियां की है। और यही था पवरन समारोह। क्या था? पवरन समारोह। ध्यान रखिएगा, पवरन समारोह क्या है। तो जो भिक्षु भिक्षुणी जो लोग रहता था, तो वहां 3 माह तक जो वर्षा हम बताए थे आपको, बरसात के समय में अब आएगा कि गौतम बुद्ध ने अंतिम बरसात कहाँ बिताई, तो वही बेदौलिया में बिताया था। बेदौलिया में, यही वैशाली में बेदौलिया एक जगह है, वहीं पर इन्होंने अंतिम बरसात बिताए थे। कौन? गौतम बुद्ध। तो यही बरसात का जो शब्द है, तो यही है वर्षा। बरसात में कोई जाएगा भिक्षा उच्छा मांगने, तो एक जगह लोग रहता था लगभग 3 महीना तक। उसके बाद जब वहां से लोग चलता था, तो अपना गलती, अपना कमी को लोग बताता था और लोग ताली मारते थे कि वाह, अपना गलती स्वीकार रहे हैं। समझ गए? अब देखिए, जब गलती स्वीकार, यही है पवरन समारोह। अब आइए, अब देखिए, अब ईश्वर की जहां तक बात होगी, अब बताइए कि बौद्ध धर्म में आपको बौद्ध धर्म ईश्वर को माना कि नहीं? बौद्ध धर्म ईश्वर को माना कि नहीं, ये बताइए पहले। बौद्ध धर्म में ईश्वर को माना कि नहीं? तो बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं बोला। बौद्ध धर्म कि भगवान नहीं होते हैं, यानी अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी है। उसके बाद आत्मा है कि नहीं, तो आत्मा विहीन बताएं कि जी आत्मा है कि नहीं, आत्मा विहीन है कि नहीं। और उसके बाद ईश्वर, तो अनिश्वरवादी क्या बोले? तो बौद्ध धर्म यही गौतम बुद्ध बोले कि भगवान नहीं, और भगवान नहीं होते हैं अनिश्वरवादी। तो जब भगवान नहीं होते हैं, तो सृष्टि का संचालन कैसे होता है? सृष्टि का संचालन आखिर कैसे होता है? तो आत्मा विहीन बताया इन्होंने संसार को। उसके बाद सृष्टि संचालन कैसे? तो देखिए, एक नियम से चल रहा है सृष्टि। इन लोग का बौद्ध हो या जैन धर्म हो, इन लोग कहता है कि एक नियम जो है ये चल रहा है। अब चाहे घड़ी देखिए, घड़ी बनाने वाला घड़ी बना दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे घर में आके या वो 4 से 5 कर रहा है, 6 से 7 कर रहा है, 8 से 9 कर रहा है, वो बना दिया। अब वो चलने का काम उस स्वतः हो रही है। इसीलिए बोलता जाता है कि सृष्टि जो परमात्मा है वो बना दिए। अब ये स्वतः अपने नियम से चल रही है, अपने नियम से निर्धारित अपना चल रही है। देखिए, कर्म और पुनर्जन्म, दो सेंटेंस बहुत बड़ा आ रहा है। देखिए, कर्म और पुनर्जन्म, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले बौद्ध धर्म जो है ये सांख्य दर्शन के निकट है। सांख्य दर्शन के निकट। अब सांख्य दर्शन के निकट कहने का मतलब कि इनको सांख्य दर्शन का शिक्षा कौन दिए थे? तो अलार कलाम जी दिए थे। अलार कलाम सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन के निकट, आखिर सांख्य दर्शन में क्या बोला गया था? आखिर हम कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन के निकट है बौद्ध धर्म, तो ये बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन, अब हम लोग दर्शन इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब जब सांख्य दर्शन के निकट है,
तो इसमें बोला क्या गया, तो आत्मा विहीन। ईश्वर है कि नहीं, अनिश्वरवादी। उसके बाद सृष्टि का संचालन जो है वो स्वतः हो रहा है, एक नियम से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, कर्म और पुनर्जन्म। कर्म और पुनर्जन्म को सिर्फ बौद्ध नहीं, कर्म और पुनर्जन्म को बौद्ध भी माना है, जैन भी माना है, और उसके बाद हमारा हिंदू धर्म भी माना है। कर्म और पुनर्जन्म को हमारा बौद्ध धर्म भी माना है, हमारा जैन भी माना है, और हमारा हिंदू धर्म भी माना है कि जैसा आप कर्म करिएगा, जैसा आप कर्म करिएगा वैसा ही आपको पुनर्जन्म होगा। ध्यान दीजिएगा, पुनर्जन्म या कर्म, कर्म जैसा करिएगा वैसे ही पुनर्जन्म आपका होगा, ऐसा बौद्ध भी माना, जैन भी और हिंदू धर्म भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना हमारे जन्मे नहीं हो पुनर्जन्म, हाँ बस ये जो है अपना हो जाए, जीवन से एकदम पुनर्जन्म से एकदम छुट्टी हो जाए, तो तीनों है आपका, ये तीन वो घर है। एक मान लीजिए कि हिंदू है, और एक आपको जैन है, और एक आपको बौद्ध धर्म है। तीनों का अपना अपना नियम है। अगर आप चाहते हैं तो ये है, बलि वली बहुत ज्यादा हिंदू धर्म में, कि खसी कितनों झूठ बोलिए या पाप करिए, लेकिन बलि देते रहिए, बकरी को काटते रहिए, मैंने जो है अपना बलि देते रहिए, समझ गए ना। फिर आपको जैन धर्म, अपने से प्राण निकाल दीजिए, आप समाधि बैठ जाइए 10 दिन 15 दिन 20 दिन 22 दिन जब तक लगे, अपने से अगर प्राण निकाल दिए, मच्छर भी एगो नहीं मरना चाहिए चींटी रोड पर। जैन धर्म का तो इतना टाइट है कि जब जैन धर्म हम पढ़ावेंगे तो उसको जोड़ेंगे आपको हम, तो ये जैन धर्म एगो चींटी भी नहीं मरना चाहिए पैर से। और हिंदू और उसके बाद बौद्ध धर्म एकदम मध्यम है कि ठीक है आइए में छुट्टी दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि कर्म और पुनर्जन्म ये बौद्ध भी माना, जैन भी और हिंदू धर्म भी माना। लेकिन अब बौद्ध धर्म कोई क्या चमत्कार को मानेगा? लेकिन बौद्ध धर्म किसी तरह चमत्कार और कर्म कांड, चमत्कार और कर्म कांड को बौद्ध धर्म नहीं माना। कर्म और पुनर्जन्म को मान रहा है, कर्म और पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म मान रहा है, लेकिन कर्म कांड को और चमत्कार को नहीं मान रहा है। चमत्कार को नहीं मान रहा है, इसीलिए इनका गौतम बुद्ध का एक और नाम दिया गया तथागत। क्यों? तो सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका, इसीलिए इनको तथागत कहा गया है। किसी तरह के चमत्कार को नहीं मानते हैं। अब चमत्कार कर्म कांड, अब समझिए कि गौतम बुद्ध एक गांव में जा रहे थे और वहां पर चल रहा था कार्यक्रम, मान लीजिए कि जो मरने के बाद सजिया दान की कार्यक्रम भी मान लीजिए चल रहा था। वहां पर गौतम बुद्ध जब गए, देखे कि पूरा पंडित जी मंत्र मान रहे हैं, आई सामान को अपना कह रहे हैं पंडित जी कि यहाँ जो हम मंत्र मारेंगे ना, ये नहीं समझिए कि ये जो दे रहे हैं ये हमको दे रहे हैं, ये यहाँ हमको देंगे, हम यहाँ से मंत्र मारेंगे और इस सामान को ऊपर उपलब्ध कराएंगे उनको। गौतम बुद्ध भी बड़ा सोचे कि वाह, मैंने इतना मैंने ऐसा चीज है। तो फिर वहां बोला गया कि जी आए हैं महात्मा जी, आप भी बैठिए, खाना वाना खा लीजिए एक बार। तो खाना वाना सबको मिला वहां पर। तो खाना वाना जब मिलने के बाद गौतम बुद्ध वहां से उठे और थोड़ा सा साइड में आके बैठ गए। अब बोले कि पंडित जी से कि आप मंत्र मारिए, खाना 2 फीट जब आप उठाइए नहीं करिएगा तो ऊपर का हम कैसे मान ले कि आप मैंने पहुंचा दीजिएगा। तो इस तरीके के गौतम बुद्ध थे। अब देखिए, अब एक गांव में गए और भिक्षा उच्छा के लिए गांव में गए, और वहां पर एक महिला, उसका बच्चा जो है वो बच्चा मर चुका था। 1 घंटा 2 घंटा पहले उस बच्चा की
मृत्यु हो गई थी और उस माँ बहुत रो रही थी। कई लोग बोला कि जी भगवान आ रहे हैं, गौतम बुद्ध ही आ रहे हैं, पकड़ लीजिए, अगर वो चाह जाएंगे तो ही जिंदा हो जाएंगे। बस इतने बात तो महिला को सुनना था। उसके बाद एकदम गांव के जैसे ही घुसे, गौतम बुद्ध का वो महिला पैर पकड़ ली। पैर पकड़ने के बाद कही कि देखिए आपको एकदम लड़का देखिए सामने है, आपको इसको जिंदा करना ही होगा। अब गौतम बुद्ध को भी भारी फजीयत हुआ वहां कि जिंदा, कही हम छोड़बे नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं, अच्छा ठीक है छोड़ो, हम जिंदा कर रहे हैं। तब वो छोड़ी, बोली कि ठीक है इसको हम जिंदा कर देते हैं, लेकिन कुछ शर्त है। तो बोली कि हाँ बोलिए। तो हमको कुछ चावल चाहिए और उस चावल का ही प्रयोग करेंगे और अच्छत मारेंगे और जिंदा। महिला बोली कि कौन बड़ बात है, अब हम लेके आते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि उस घर से तुमको चावल लाना है जिस घर में कोई मरा ना हो। पूछ लेना, अगर कोई मिल जाएगा तो चावल लेके आना, उसके बाद अपना हम इसको कर देंगे। महिला बोली कि अभी हम लेके आते हैं। महिला अपना गई अपना कि भाई थोड़ा सा चावल दे दीजिए। कहा तो चावल, लेकिन कोई मरल नहीं ना है। तो ना वो तो 2 साल पहले वो दादाजी चले गए थे। मैंने कहने का मतलब वो तो ना वो तो चाचा जी। पूरे गांव वो घूम गई महिला, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जहां वो चावल मिले। तो वही आई रोते हुए कि चावल नहीं मिला। वही गौतम बुद्ध बोले कि यही चीज तुमको हम बताना चाहते थे कि ऐसा कोई घर नहीं है, ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि का ये नियम है। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल श्रावस्ती, कौशल का राजा नहीं, कौशल ननिहाल हुआ करता था गौतम बुद्ध का। वहीं के जंगल में एक डाकू रहता था अंगुलीमाल, और अंगुलीमाल डाकू रहता था। और क्या था, जो दिन भर जाता था जिसको भी, तो माल के एकदम गला में माला पहन लेता था। उसका नाम हो गया था अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल कहने का मतलब, तो अंगुलीमाल तो लोग बोला कि ठीक है, तो भाई उस जंगल से भाई जाना था गौतम बुद्ध को। तो लोग बोला कि जी एकदम इधर से नहीं जाइए, अभी इधर उधर रात में नहीं जाइए, उधर डाकू रहते हैं अंगुलीमाल, वो जिंदा नहीं किसी को छोड़ेंगे। बोले कि ना हम ठीक है, हम चलते हैं, क्या होगा। उसके बाद जब गए, अंगुलीमाल देखा, बोला कि ठहरो। तो गौतम बुद्ध देखे, रुक गए और मुस्कुरा रहे हैं। कितना आदमी तो जब आता था तो अंगुलीमाल को देख के डर जाता था, लेकिन देख रहा है कि भाई हम कह रहे हैं कि ठहरिए, रुकिए, और ये मुस्कुरा रहे हैं। तो उसके बाद जब बोला कि डर नहीं लग रहा है, ठहरिए, तो गौतम बुद्ध बोले कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को बोले कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। वो बोला कि कौन। तो कोई इतना 1 घंटा उसको समझाए वहां, और उसी दिन से माला वाला फेंक के वो गौतम बुद्ध का चेला बन गया। ये थे गौतम बुद्ध। अब आइए यहाँ के बाद देखिए, चमत्कार और कर्म कांड को बौद्ध धर्म नहीं मानता है, चमत्कार और कर्म कांड को नहीं। अब देखिए ये सब चीजें अपना चल रही थी। उसके बाद आपको एक शब्द आएगी आगे, पीटक शब्द। पीटक का आपको हिंदी होता है टोकरी। पीटक भी हिंदी शब्द है, यही टोकरी। तो पीटक जो है वो 3 भाग में बटा, एक सूत पीटक, एक विनय पीटक, एक अभिधम पीटक। सबसे बड़ा पीटक था सूत पीटक, फिर अभिधम। अब सूत पीटक, अभिधम पीटक, तो पीटक समझ गए आप लोग। अब आइए आगे देखिए, यही चमत्कार को नहीं मानते थे। इनकी मृत्यु तो आप लोग जानिए रहे हैं, अंतिम बरसात बेदौलिया ये वैशाली है। 483 ईस्वी पूर्व में मल की राजधानी कुशीनगर में ही राप्ती नदी है। और राप्ती नदी पे नहीं, इसकी सहायक भी एक नदी है, हिरण्यवती नदी। इसी नदी के किनारे इनकी मृत्यु
हो गई 483 ईस्वी पूर्व में। अब देखिए यहाँ के बाद देखिए यही, अब आइए देखिए सूत पिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरी, और यही जो पिटक है, पिटक सबसे बड़ा पिटक है। आपको ये कौन, सूत पिटक, इसमें क्या कहा गया, तो गौतम बुद्ध के उपदेश का संग्रह किया गया। एक गौतम बुद्ध का जितना उपदेश था उसको बताया गया। अभिधम्म पिटक में क्या कहा गया, तो इसमें बौद्ध दर्शन को रखा गया, बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया। और विनय पिटक में संघ के नियम को बताया गया, संघ के नियम। अब संघ के नियम भी कई थे संघ में प्रवेश के, तो प्रवेश के नियम थे वही प्रवेश, प्रवेश को क्या कहते थे हम लोग, प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। उसके बाद इसमें जाति कोई भी, लेकिन रोक किस पर था, तो रोक कर्जदार पे भी था, बीमार व्यक्ति पर भी था, और उसके बाद कर्जदार बीमार दास पे भी था इत्यादि, इन लोग पे रोक था। आयु कितना था, 15 वर्ष। और जितने भी गृहस्थ लोग अगर शामिल होते थे तो उनको उपासक या उपासिका कहा जाता था। पुरुष को उपासक कहा जाता था और महिला को उपासिका कहा जाता था। और भिक्षु और भिक्षुणी जो थे, इन लोग को कठिन तपस्या, इन लोग का तो खैर ठीक था, तो ये लोग प्रवेश का यही चीज था आपका। अब देखिए जब कई संगीतियां हुई, समझ गए, अब बौद्ध धर्म में के एक देखिए बौद्ध संगीतियां हुई, बौद्ध संगीति मतलब होता है बैठक, बौद्ध संगीतियां हुई। और बौद्ध संगीति लगभग 4, और किससे पता चलता है हमको कि बौद्ध संगीतियां हुई हैं, तो ये दीपवंश और महावंश, और ये दीपवंश, ये दोनों कौन है, तो श्रीलंकाई ग्रंथ है। क्या है, तो श्रीलंकाई ग्रंथ है। और इसमें जो पहला हमारा बौद्ध संगीति हुआ, ये 483 जब मरे उस समय 483 में कहा हुआ, तो राजगृह माने राजगृह में। और इसका शासक कौन थे, तो अजात शत्रु, और महाकश्यप थे इसके अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुई 383 ईस्वी में, ये वैशाली में हुई, वैशाली में। लेकिन इस जो वैशाली में जब दूसरा हुआ तो उसके माने राजा कौन थे, तो कालाशोक। कौन थे, तो कालाशोक। उसके बाद कालाशोक थे, और कालाशोक के बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वकामिनी। अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वकामिनी। तीसरा कब हुआ, तो 250 ईस्वी, पाटलिपुत्र, 250 ईस्वी पूर्व। कहाँ, तो पाटलिपुत्र में। इसके थे अशोक, इसके थे कालाशोक। अब उसके बाद मोंगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे। अब चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो चौथा बौद्ध संगीति ईसा के शताब्दी, ईसा के प्रथम शताब्दी, ईसा के शताब्दी। और ये कहां पर हुआ, तो ये कुंडलवन में हुआ। कुंडलवन कहाँ है, तो एक कश्मीर में है। और इसके शासक कौन थे, राजा, तो कनिष्क। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारे साथ 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ये कहाँ होती है, तो राजगृह में होती है। इसके राजा कौन थे उस समय, तो अजात शत्रु। समझ गए, अजात शत्रु और महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते थे। अब फिर 383 ईस्वी में वैशाली, इसके राजा शासक कौन, कालाशोक। सर्वकामिनी जो थे ये अध्यक्ष थे। अब 250 ईस्वी, तो ये कहाँ हुआ है, 250 ईस्वी पूर्व, तो पाटलिपुत्र। इसके शासक कौन, तो अशोक के समय हुआ। और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और चौथा बौद्ध संगीति हुआ ईसा के शताब्दी। और यहाँ से कुंडलवन
कुंडलवन कश्मीर में हुआ और कनिष्क शासक था और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए चौथा पर क्यों हम कह रहे हैं, जब ये चौथा बैठक हुआ, ये आपका जो चौथा बैठक हुआ, इस बैठक में ये बौद्ध जो है वो दो भाग में हो गया, हीनयान और महायान। ध्यान दीजिएगा, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। हीनयान के समर्थक इससे पहले तक सेम माने एक थे, अब यहीं से बौद्ध धर्म दो भाग में, हीनयान अलग और महायान अलग। कब? चौथा बौद्ध संगीति के दौरान। अच्छा एक बात बताइए हमको, क्या बौद्ध धर्म में महिलाओं की उपस्थिति माने महिला लोग शामिल होती थी? तब महिला लोग नहीं, पहले नहीं, लेकिन बाद में महिला लोग शामिल हुआ। बाद में महिला लोग शामिल हुआ, किसके कहने पर? तब बुद्ध के ही प्रिय माने आनंद जो थे प्रिय चेला, उनके कहने पर महिलाओं को भी उसमें शामिल किया गया। और गौतम बुद्ध बोले, जब महिलाओं का शामिल किया गया तो गौतम बुद्ध बोले कि अब बौद्ध धर्म लग रहा है कि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले? कि अब ज्यादा दिन तक बौद्ध धर्म नहीं। तो महिलाओं की प्रवेश पहल शुरू में नहीं थी, लेकिन बाद में उनके जो शिष्य हैं, जो आनंद जो उनके हैं, जो उनके कहने पर महिलाओं का प्रवेश हुआ। और महिलाओं का कौन महिला शामिल हुई? तो जे पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी, ये भी बौद्ध धर्म अपनाई। उसके बाद एक और थी, कौन? तो आम्रपाली। तो आम्रपाली कौन थी? तो ये वही वैशाली की नगर वधु थी। समझ गए? अब नगर वधु मतलब वही जो राजा महाराजा लोग जो नृत्य का मैंने सुनते थे, ये लोग आम नहीं रहता था। तो ये भी बौद्ध धर्म से बहुत मैंने प्रभावित हुई और बोली कि जी हमको भी शामिल करिए। तो ये लोग, तो गौतम बुद्ध कहते थे कि नहीं नहीं, महिलाओं का प्रवेश अभी नहीं, लेकिन अपने प्रिय शिष्य बार बार आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं की प्रवेश कर दिया। लेकिन महिलाएं जब प्रवेश की तो महिलाओं के, तो उसी समय गौतम बुद्ध बोले कि अब लग रहा है ना कि बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन तो ये हो गया, महिलाओं भी शामिल हुई, शुरू में नहीं थी, स्टार्टिंग में नहीं थी, लेकिन बाद में महिलाओं की प्रवेश दिया गया। अब उसके बाद जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में टूटा, देखिए चौथा बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म दो भागों में हुआ, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान जो है ये बौद्ध को गुरु माना और एक क्या माना? तो ये भगवान माना। गौतम बुद्ध खुद अपने आप को भगवान नहीं बोले हैं, महायान बोला कि जी भगवान है। और यहीं पर इनका मूर्ति पूजा हुई, मूर्ति बना कर और मूर्ति पूजा शुरुआत हुआ। ठीक। और ये हीनयान क्या बोला कि नहीं, बुद्ध हमारे गुरु हैं और इन्हीं के बताए हुए रास्तों पर, इन्हीं के बताए रास्ते पर चलने पर बल दिया। हीनयान, तो हीनयान क्या बोला कि नहीं, गौतम बुद्ध हमारे गुरु हैं और इन्हीं के जो बताए हुए जो रास्ते हैं उन्हीं पर चलने में ये बल दिया। कौन? तो हीनयान। लेकिन महायान क्या बोला कि महायान बोला कि नहीं, वो गुरु नहीं भगवान है, और उनका मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा की शुरुआत ये महायान से आपकी हो गई थी। अब यहां से जब होने के बाद, अब देखिएगा एक बार, ये सब तो समझिए लिए, इसको भी समझिए लिए, ये भी हो ही गया आप लोग का, ये भी हो ही गया। अब क्या कुछ, हाँ देखिए यही, अब देखिए कुछ तो हीनयान के दौरान कुछ प्रतीक चिन्ह था।
जब हीनयान इनको गौतम बुद्ध को जब गुरु माना, तो हीनयान को गुरु मानने के दौरान तो हीनयान बोला कि कुछ घटनाक्रम है और घटनाक्रम का प्रतीक चिन्ह है। जैसे देखिए एक घटनाक्रम है, घटनाक्रम हो गया ई और ए हो गया आपका उसका प्रतीक। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे गर्भधारक को प्रतीक चिन्ह हाथी, डायरेक्ट याद रखिएगा। जन्म को कमल, ये किसके दौरान है, किसके मतलब हीनयान, महायान तो खैर उनको भगवान मानिए ले जा, ये गुरु मान रहे हैं, ये हीनयान के। जन्म को कमल, यौवन अवस्था को सांड, समृद्धि को शेर, गृह त्याग को घोड़ा, गए कौन चित्ते। गौतम बुद्ध भी जब घर छोड़े थे तो अपने कंथा घोड़ा के साथ, तो यही चीज है, गृह त्याग को घोड़ा कहा गया। महानिष्क्रमण, ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे, इसीलिए प्रतीक है पीपल ज्ञान प्राप्ति का। निर्वाण है, निर्वाण का पद चिन्ह इसका है। प्रथम उपदेश जो है उसका प्रतीक है चक्र, और उसके बाद मृत्यु हो तो उसका है स्तूप। ये ध्यान रखिएगा। अभी तक क्या गर्भधारक हाथी हीनयान के आदेश के अनुसार है, और जन्म तक कमल, यौवन अवस्था तो सांड, समृद्धि तो शेर, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति तो पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, प्रथम उपदेश चक्र और मृत्यु स्तूप। समझ गए इतना बात। अब बौद्ध धर्म धीरे धीरे अब जब दो भागों में बटी, तो कुछ लोग हीनयान को मानने लगे और कुछ लोग महायान को मानने लगे। महायान को मानने वाले वो बोले कि नहीं, गौतम बुद्ध गुरु नहीं, गौतम बुद्ध हमारे भगवान हैं। और जो आपको हीनयान के लोग थे, ये बोले कि नहीं, गौतम बुद्ध जो है वो हमारे गुरु हैं, और उन्हीं के बताए हुए नियम पे, बताए हुए रास्तों पे हम लोग चलने का मैंने बल दिए, मैंने उसी पर चलने गए हम लोग, वही रास्ता अपनाया लोग, वही रास्ता पे लोग चलना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म से अब आप लोग सवाल बनाइएगा तो कोई सवाल छूटेगा नहीं। अब हम कोशिश करेंगे आपको कि ये सब तो पढ़ ही लिए हैं, अब देखेंगे हम लोग जैन धर्म को देखेंगे कि जैन धर्म, देखिए सब धर्म को एक साथ